बुज़दिल आदमी है, डरपोक आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। पता नहीं किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। तो क्या इलेक्शन होगा? मेरे पास तो वो क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि मैं बताऊं होगा नहीं, लेकिन लॉ क्लियर है, हमारी कोशिश जारी है, बाकी हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। इमरान खान की अदालतों में पेशी, मुमकिन गिरफ्तारी और इलेक्शन के हवाले से इबहाम बरकरार है, कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा। मुनीर नियाजी के बकौल हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता। इस दौरान आज एक और अहम पेशरफ्त हुई है। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। DPO गुजरात को हुक्म दिया है कि राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इसी तरह के वारंट इस्लामाबाद ने की सेशन अदालत ने इमरान खान के लिए भी इशू कर रखे हैं। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर अभी तक इमरान खान की सहूलतकारी के इल्जामात लग रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने अगरचे इन इल्जामात की तरदीद की है, लेकिन यह एतराफ़ किया है कि माजी में उनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं। क्या गलतियां हुई हैं ये भी अहम है, देखना पड़ेगा। साकिब निसार साहब ने अपना व्हाट्सएप हैक होने का बयान भी दिया है, तो क्या आने वाले दिनों में उनकी ऑडियोज भी आ सकती हैं, जिसका खदशा उनकी जानिब से मुसलसल जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ पंजाब और KP इलेक्शन के इनेकात पर मौजूद इबहाम पर भी दिलचस्प सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। फ़ारूक हबीब साहब साबिक वजीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगा। खान साहब के तो वारंट गिरफ्तारी निकले हुए ही थे अदालतों से, फिलहाल उन्हें रिलीफ मिलता नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो पैमरा का मामला हो। दूसरा मामला भी है कि इस वक्त हमारे सामने है कि वो जो अदालतों से रिलीफ लेना चाह रहे हैं इस वक्त पेश ना होने का। लेकिन ये राना सनाउल्लाह साहब के वारंट नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो जारी हो गए, क्या तामील होगी या फिर ये बैलेंस एक्ट ही होगा? ना वो उनके हुक्म की तामील होगी ना इनके हुक्म की तामील होगी। ये एक और आपके लिए भी मसला बन गया। जी मेरे ख्याल में ज़रूर तामील होगी जी, क्योंकि कोई भी शख्स कानून से मावरा नहीं होता। हमारा इस वक्त जो क्रिटिक भी है वो ये है कि खान साहब तो ख़ुद कभी रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि जो ताकतवर के लिए कानून है वही कमज़ोर के लिए होना चाहिए, जो गरीब के लिए कानून है वही अमीर के लिए होना चाहिए। तो खान साहब लेकिन ये तमाम बातें अपने ऊपर लागू नहीं करते। तो अगर मैं आज ये कहूँ कि खान साहब के ऊपर तो ये लागू हो जानी चाहिए लेकिन मुझ पे नहीं होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये तो मुनासिब बात नहीं होगी। इस वजह से खान साहब को, जो मुल्क के पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं और अपने आप को पोजीशन करते हैं एज अ स्टेट्समैन, उनको भी उसी तरह पासदारी आइन की करनी चाहिए जिस तरह बाकी लोगों को करनी चाहिए, मगर वो करते नहीं हैं। एक अजीब सी बात लगती है कि अगर आप उनके कॉल और फेल में देखें तो आपको बहुत से तज़ादात नज़र आते हैं। वो एक जागीरदार की तरह या किसी सरमायादार की तरह, या हमारे यहाँ जो पुराने निज़ाम होते थे जिसमें आप कहते हैं कि हाँ कानून तो है, आइन तो है, जिरगा भी है अगर किसी गाँव का हो, और अगर किसी और के साथ ज़्यादती होगी तो हो सकता है जिरगा के जो मेंबर हैं या गांव के जो जागीरदार हैं वो एक फ़ैसला भी करवा दें। लेकिन अगर जागीरदार ने ये फ़ैसला किया कि वो कुछ करे तो उस पर आइन और कानून लागू नहीं होता। अगर किसी और के बच्ची के साथ ज़्यादती होती तो हो सकता है पंचायत फ़ैसला करवा दे, लेकिन अगर जागीरदार या उसके बच्चों में से किसी ने ज़्यादती की तो फिर ये कानून नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि वो खुद को कानून से बालातर समझ रहे हैं और वो पेश इसलिए नहीं होना चाह रहे कि उनका ख्याल है कि कानून जो है अब आपके ये तो आपने देखिए आपने अपने इब्तदाइया में ये बात की है कि उनके वारंट भी कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं, अदालतें वक्त देती हैं, तो ऐसे लगता है कि अदालतें उनके सामने दरख्वास्त लेकर जा रही हैं। वो नहीं लेकर जा रहे, ज़मानत की दरख्वास्त अदालतें कह रही हैं कि अच्छा आप ऐसा कीजिए कल आ जाइए, कल सुबह नहीं आ पाएंगे, अच्छा चलिए कल शाम तक आइए। लेकिन आज तो बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हाई कोर्ट से हमें सुनने को मिले हैं, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी का खतरा लेकिन आपको क्या है, मगर फर्क क्या पड़ा? देखिए, क्या मैं अदालत जो है बंद कर दूं? और भी रिमार्क्स सामने आए, इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि वहां से भी अब उस तरह का देखिए ना, आप जजेस तो कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। मैं आता हूं जरा आपके पास इस पर अभी, क्योंकि मरियम साहब ने भी आज एक ट्वीट किया, लेकिन मैं जरा फारूक साहब से भी इनिशियल रिस्पांस फाइनल बात है कि खान साहब क्या
जी जरूर अच्छा जी, खान फारूक साहब साहब क्या कह रहे हैं ये पूछिए ना, खान साहब क्यों कह रहे हैं, और वो ये किस सारे लोग जो हैं जेलों में रहे हैं, खान साहब ने अपने हाथ से पकड़ के लोगों की बच्चियों को रात को 2 बजे जेलों में डाला है, तो खुद जेल में जाने से क्यों घबराते हैं, और लोगों के बच्चियों को क्यों कहते हैं कि मेरी हिफाजत के लिए आ जाओ। भाई आपके ऊपर भी कानून लागू होता है, आप अदालत में चले जाएं, अगर आप मुजरिम नहीं हैं, जिस तरह आप कहते थे कि चोरी नहीं की तो तलाशी दे दो, तो आप भी अदालत में जाएं, आपको क्यों नहीं रिलीफ मिलेगा, आप क्यों अदालत में नहीं जाते, आप क्यों समझते हैं कानून भी आप पे लागू नहीं, आइन भी आप पे अदालत नहीं लागू नहीं, पुलिस की भी आप तजलील कर सकते हैं, अदालत पे भी आप झगड़ा उठा सकते हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। फारूक साहब वो कहते हैं आप अदालत क्यों नहीं पेश हो रहे, यू थिंक दैट यू आर अबव देन लॉ, आपकी मतलब वो लीडर की बात कर रहे हैं, और उनका ये ख्याल है कि जिस तरह सब पेश हुए हैं तो इमरान खान साहब अपने आप को सबमिट नहीं कर रहे अदालत के सामने, और वो अपने आप को कानून से बालातर समझ रहे हैं। तोशा खाना केस मामले में फर्द जुर्म आयद होनी है, उसके लिए जाहिर है आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशियां ना हो, पेश ना होना पड़े, तो ये कंप्रेशन तो अब क्रिएट हो रहा है ना कि जो केस ज़रा सा तगड़ा है, जिसके अंदर आपको लगता है कि फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और केस आगे बढ़ेगा, उसमें आप लोग जो है वो वही कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं जो माजी में दीगर जमातें करती थी, तो आप ऑब्जेक्शन करते थे कि देखे जी ये जमानतें करा के बचे में, वरना तो ये फैसला हो जाए इनके केसेस का। नहीं देखें आदिल, थोड़ी कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं। पहले तो मैं थोड़ा बात करना चाहता हूं कि PMLN को जो है वो कम से कम इस मामले के ऊपर जो है वो तनकीद नहीं करनी चाहिए। आपकी तनकीद बिल्कुल जायज़ होती, आपकी तनकीद बिल्कुल हक बजानिब होती जब आपके जो ताहयात कायद नवाज शरीफ जो हैं वो झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स अदालतों में जो है वो पेश करते रहे हैं और उनको सजा हुई है, सजा भी उनको करप्शन के ऊपर हुई है, उनकी को पेशी में से वो मफरूर नहीं है, उनके ऊपर केस साबित हुआ है और 4 साल से वो लंदन में बैठे हैं और वहां बैठ के उनकी तमाम चहलकदमियां भी जारी हैं, उनकी वहां रेस्टोरेंट्सों में खाने भी जारी हैं, उनके वहां पर शॉपिंग्स भी जारी हैं, उनकी वहां पर सियासी मसरूफियात भी जारी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आने को जो है वो तैयार नहीं है। तो लिहाजा जहां तक रह गई बात इमरान खान साहब के मामले के हवाले से, हमारी क्या प्ली है, हमारे ऊपर 76 मुकदमात जो हैं वो कायम कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के ऊपर कल को ये होगा कि इमरान खान के ऊपर सांस लेने के ऊपर भी मुकदमा दायर कर दिया जाएगा, इमरान खान के ऊपर 2 कदम चलने के ऊपर भी मुकदमा दायर कर दिया जाएगा। अब इस किस्म के मुज़ेका के मुकदमात इनके पास बाकी रह चुके हैं, जो 76 मुकदमात इन्होंने बनाए हैं, उनमें अब इमरान खान के ऊपर और इनमें क्या फर्क है। इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, राना सनाउल्लाह इनके वजीर दाखिला है, वो टीवी पर आके कह चुके हैं जी ये तो हमारी अब जाती दुश्मनी है, हम तो जो इमरान खान हमारे ऊपर बात करते हैं हम उससे डबल होके आगे जो है उनके खिलाफ मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कही थी बात, मेरे प्रोग्राम में भी वो बात की थी, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने सियासी मुखालफत रखा हुआ था, जब इन्होंने जाली मुकदमे हम पे करवाए तो फिर सियासी दुश्मनी में कन्वर्ट इन्होंने किया है, इन्होंने हमें जो है वो मजबूर किया है, अब दुश्मनी है तो वो कहते हैं कि दुश्मनी है। अब वो भी हालांकि मेरे लिए भी ये हैरानकुन बात थी कि सियासी मुखालफत दुश्मनी में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, जमहूरियत का नुकसान, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्या करें। दूसरी चीज फारूक साहब जरा मुझे इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा ना, एक मुकम्मल कर रहा था आदिल अपनी बात ना, जी एक मुकम्मल कर लें, लेकिन मेरा पॉइंट साथ में ले लें कि वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि आप तोशा खाना केस में, बाकी 76 मुकदमात वाली बात अपनी जगह पे, लेकिन तोशा खाना में आप इंटेंशनली पेश नहीं हो रहे, आप 3 जमानतें अपनी इस्लामाबाद से करा ली, लेकिन तोशा वाली इसलिए नहीं कराई, वहां आप इसलिए नहीं गए, आपको पता था फर्द जुर्म आयद हो जानी है और केस आगे चल जाना है, तो वो एक एतराज आप उठा रहे हैं कि आपको पता है कि कहां पे पेश नहीं होना। मैं आप ही की बात का जो है वो जवाब दे रहा था, क्योंकि आपने पहले भी ये बात अपने सवाल में की है, अब दोबारा दोहराई है, मैं उसी का जवाब दिए देता हूँ। देखें हालात क्यों, मैं कह रहा था हालात क्यों मुख्तलिफ है। इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, जो मुलजिम नवीद है उसकी पेशियां जो हैं वो महफूज मुकामात के ऊपर हो रही हैं, जिसने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया, लेकिन इमरान खान को बार बार जो है ये मजबूर किया जा रहा है कि आप ऐसी जगह पर आएं जहां पर आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो, जिस मुल्क का वजीर दाखिला आपको कह रहा हो कि अब ये हमारी जाती दुश्मनी है, जो आपको कह रहा हो ये एक फितना है, इस फितने को जो है वो खत्म कर देना चाहिए, जिनकी तमाम इनके वुज़रा के बयानात थे इमरान खान के खिलाफ, जिसके बाद एक इन्होंने जो है वो मजहबी बुनियाद के ऊपर बनाकर इन्होंने कहा ये हमला किया है, वो एक पूरी एक मुझे ये बताएं, हमने कल आप रैली निकाल रहे हैं,
सुन ले कल आप रैली निकाल रहे हैं। हमने एक मिनट दर सुन ले, हमने ये कहा कि जो F8 कचहरी है ये महफूज नहीं है, वहां पर आप भी उसके प्रेमिसेस को जानते हैं, छोटी छोटी वहां पर गलियां हैं जिनके अंदर अदालतें मौजूद हैं, उसके इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। इमरान खान ने मुल्क छोड़ के नहीं जाना, इनकी तरह हमने मुल्क से बाहर जाना ही नहीं है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। इमरान खान हमें में पेश होते हैं, आप उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आपने हाजिरी यकीनी बनानी, आप बना ले। जहां तक रही बात तोशा खाना तगड़ा है, क्या तगड़ा है? 75 तोहफे नवाज शरीफ 2008 में लेके गए हैं, घर लेके गए हैं, BMW सब कुछ लेके गए हैं, सबकी तफसीलात ले आए। इमरान खान की तफसील पब्लिक इसका जवाब तो मैं डॉक्टर साहब से लेता हूं, लेकिन मैं इसका जवाब लेता हूं। देखिए तमाम केसेस का हम सामना करेंगे। हमें तगड़े से मुराद ये है कि जिस केस में लगता है ना कि मसला बड़ा हो सकता है, उस केस को जो है परसूना के लिए। मुझे जरा एक मिनट फरूख साहब ये तो बताएं, आप मुझे बताएं कि आप कल रैली निकाल रहे हैं। इमरान खान, मैं आप रैली का भी बताता हूं, इमरान खान मुल्क के वजीर आजम नहीं थे, वजीर आला नहीं थे, वजीर नहीं थे, 40 साल कमाई का हिसाब दिया था, 60 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए थे इमरान खान ने, बनी गाला की मनी ट्रेल दी थी, लंदन मालात से बेच के, जो लंदन का फ्लैट बेच के जो पैसा बैंकिंग चैनल से लेकर आए थे, उसका रिकॉर्ड दिया था। यहां तो आज तक जो है वो कतरी खत के अलावा रसीदें आई नहीं। ओके, ये सही पॉइंट टेकन, बट ये रेस्ट इज द हिस्ट्री ना। अब हम इस पर अभी मौजू मेरा ये है कि आप कल रैली निकाल रहे हैं ना, ये हिस्ट्री नहीं है, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। सर मैं उसी तरह बात हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो पेश होते रहे हैं, अभी सिक्योरिटी का मसला है जिसकी वजह से वो अभी पेश नहीं हो सकते, उन्होंने हर चीज अदालतों में पेश किया। देखिए मखसूस हालात होते हैं, हम सब जानते हैं। खास थ्रेट हमें सुन ले, राइट। मैं आप मेरा ख्याल है इस पर अभी आना नहीं चाह रहे रैली वाले मामले पे। मैं जरा देखिए, कल अगर आप रैली निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रैली निकाल सकते हैं, जलसे कर सकते हैं, लेकिन अदालत में आप पेश नहीं हो सकते। और वीडियो लिंक की जहां तक बात है तो कल हर जो है वो मुलजिम ये कह देगा यार मुझे वीडियो लिंक पे ले लो आप, और मैं अपना वीडियो लिंक के जरिए दूंगा। आपको याद है कि हुसैन, मैं उस तरफ आता हूं, जरा मुझे थोड़ा सा मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ भी जाना है। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, हुकूमत को भी उनकी हिफाजत करनी चाहिए इस मामले में, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, मगर कानून के सामने सबको पेश होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब को आप जो लोग जो गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, हाथ पक्का नहीं डल पा रहा, अप्रूवल कहीं से नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मरियम साहिबा तो आज भी कह रही हैं, उन्होंने कहा कि ये तराजू के पलड़े दोनों बराबर करने होंगे, और बाकायदा उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया है। तो ये क्या मुतालबा है, आप कैसे तराजू के पलड़े बराबर के, या तो वो गिरफ्तार होंगे उन पे केस चलेगा तो बराबर होंगे, या मियां साहब आएंगे केसेस को फेस करेंगे तो बराबर होंगे, ये बराबरी किस तरह होगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को गिरफ्तार जो किया जा रहा है वो उनके केसेस की वजह से किया जा रहा है, और अगर वो कानूनी तरीक़ाकार फॉलो करें तो उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात कम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि जैसे आपने ज़िक्र किया उनके ऊपर जो केसेस हैं, अभी वह आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मज़हक़ा ख़ेज़, वो मज़हक़ा ख़ेज़ नहीं है, वो क्रिमिनल है। जब आपने मलिक रियाज साहब को से 450 कनाल ज़मीन ले ली और आपने $250 मिलियन बैठ के काबीना के एक फ़ैसले के ज़रिए वो पैसे जो मुल्क में आने थे, वो पैसे जो रियासत पाकिस्तान के पैसे थे, वो पैसे जिनसे यतीम खाने बनने थे, या स्कूल बनना था, या कॉलेज बनने थे, या हस्पताल बनने थे, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, इस वजह से कि आपने उनसे 450 कनाल ज़मीन ली, आपने वो पैसे यहाँ से अपने एडवाइज़र को कहा कि बरतानिया जाके एक ट्राईपार्टेट एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब की बात कर रहा हूँ, और वो वहाँ पे जाके उसने एक एग्रीमेंट साइन किया, एक कागज़ पे साइन किया, जिसके ज़रिए जिसको इस्तेमाल करते हुए वो पैसे जो हुकूमत के थे वो दे दिए गए मलिक रियाज साहब को। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। इसी तरह 2 मिलियन पाउंड लिए गए नकवी साहब से, आरिफ नकवी साहब से, और $1 अरब यानी 270 अरब रुपए का एक कारखाना जो उनका कमिटेड था, के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत पाकिस्तान से कमिटमेंट कर रखी थी कि वो कराची के लोगों को इस अजाब से बचाने के लिए, बिजली के अजाब से बचाने के लिए एक कारखाना लगाएगी और $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेगी। और आपने, मेरी बात सुन लीजिए, चले पहले लिए थे मगर बाद में फ़ायदा दे दिया। कहाँ की बात सवाल तो ये पैदा होता है कि आप $1 अरब का, सुन तो लेना मेरी चलिए ना जोड़ें, मैं एक घड़ी भर को आपकी बात मान ले तो मत जोड़ें। सोचें कि वो जो आपने 2 मिलियन या 3 मिलियन पाउंड लिए थे बहुत पुराने हैं, इस वजह से क्योंकि पुराने हैं तो अब उनकी रेलेवेंस नहीं, मान लेता हूँ।
तो $1 अरब का फ़ायदा क्यों दिया? उसका तो कोई जवाब होगा ना यार, कि आप उसको $1 बिलियन का कारखाना दतांग कोल प्रोजेक्ट जो कराची के लोगों की सहूलत के लिए लगाना था, आपने क्यों माफ़ी दे दी? अगर उसका चले नहीं भी ताल्लुक है, वो जी बहुत पुरानी बात है, तो वो आप उसको उस ज़माने में जब आपने उसको ये रिलीफ दिया, उस ज़माने में उसकी तस्वीरें प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्यों आपने शाया की? ये क्या बात हुई? ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। अगर आज मैं यहाँ पे किसी एक फर्द को, एक कंपनी को $1 बिलियन का फायदा दे दूं, तो आप सवाल तो उठाएंगे ना यार। ये केएससी किस दौर में प्राइवेटाइज लेकिन हुई थी? चले मेरी बात तो सुन लेना यार। चले यार, मेरे सवाल देखिए, जब मेरी बारी मैं तो आप चले मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ, सुने मेरी बात। ये आपको थोड़ा सा इंटरवीन करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब आपकी मर्जी। मैं जरा फारूक साहब से इसका जवाब लेता हूं, लेकिन मुझे बताएं कि आपके नजदीक, ये आपने 2 पॉइंट्स उठाए, इसका मैं जवाब लेता हूं फारूक साहब से। मुझे जरा ये बताएं कि आपके नजदीक ये पलड़ा फिर बराबर होगा कैसे? मैं इसके अलावा जी ये पलड़ा, ये देखिए पलड़ा बराबर हो रहा है अल्टीमेटली तो कानून की जकड़ में आएंगे, मगर वो जो कानून का मुंह चढ़ा रहे हैं उसकी वजह से लोगों को ये नज़र आ रहा है कि खान साहब एक और जहन के आदमी है। अब मेरे पास मैं कोई सख्त लफ्ज़ तो इस्तेमाल करना मायूब होगा, तो मैं यही कह देता हूँ कि एक जागीरदाराना या सरमायादाराना जहन के आदमी हैं, जिस पे वो कहते हैं कि कानून मुझ पे लागू नहीं। कानून की क्या हैसियत, इस आइन की क्या हैसियत, इन इदारों की क्या हैसियत, इस सियासत की क्या हैसियत? तो आपके ख्याल में अब घेरा तंग होने जा रहा है, इस वजह से तमाम कानून आइन। अब आप कह रहे हैं घेरा हो रहा है, ठीक है फारूक साहब, घेरा वो कह रहे हैं तंग हो रहा है। जरा 2 सवाल जो उठाए उन्होंने, उसका जवाब आप देना चाह रहे थे जरा। और अकबर साहब का और के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे। देखें बुनियादी तौर के ऊपर इनको मुझसे बहुत एतराज है, किसी रकम से एतराज है। पहले ये बता दें कि वो वाइन हाइड पार्क जो प्रॉपर्टी थी जिसके बदले वो रकम आई थी, वो हुसैन नवाज से खरीदी गई ना। वो पेमेंट भी हुसैन नवाज को दी गई, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो हुसैन नवाज के पास पैसे कहाँ से आए? और जिस 450 कनाल जमीन का ये जिक्र कर रहे हैं, वो इमरान खान की कोई जाती मलकियत नहीं है, वो एक ट्रस्ट है जो अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी है। वो ट्रस्ट की जमीन जो है ये हमेशा नून लीग वाले बेचते होंगे, रजिस्ट्रियां भी करवाते होंगे, लेकिन कानून के मुताबिक वो ट्रस्ट के नाम पर जो जमीन होती है वो आपकी जाती मलकियत नहीं होती। लिहाजा बात को किधर से किधर ना जोड़ें। और आरिफ नकवी के जो ताल्लुकात नवाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से हैं, जो किक बैक्स वो उनको देते रहे, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर भी अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो आपकी इतला के लिए अर्ज है, ये जो 76 मुकदमात हैं, उन 76 मुकदमात में से ये दोनों जो सवाल इन्होंने उठाए हैं, कोई भी मुकदमा जो है वो न ज़ेरे तफ्तीश है, ना कोई इंक्वायरी है, ना ही इन्होंने किसी किस्म का कोई उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हैं। जहां तक रह गई बात ये कानून की बात, आज इनको बहुत अच्छी बात लग रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला। देखें ये मैंने तो नहीं किया था, नवाज शरीफ ने किया था। गालिबन जो केसेस किया था ना, जो केसेस हैं वो मेरे ख्याल है एक ही नौयत 3-4 मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन वो 76 मुकदमात मुख्तलिफ शहरों और मकामात पे पर्चे हुए हैं, जिसकी वजह से शायद ये 76 है। अदरवाइज केसेस 3-4 ही हैं। अच्छा फारूक साहब मुझे ये बताएं, मगर मरीम साहिबा का ये एतराज है, मरीम साहिबा ये कहती हैं कि 48 घंटों में ये 2 रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। एक काबीना की सेंचुरी करना चाहते हैं, दूसरी ये इमरान खान पे जाली मुकदमात बना के सेंचुरी करना चाहते हैं। चले अच्छा, अब ये मुझे बता दें, वो मरियम साहिबा कह रही हैं कि इमरान खान साहब को 48 घंटे में जमानत मिल जाती है और नवाज शरीफ साहब को 6 महीने तक नहीं मिली। वो कहते हैं ये कैसे हम कंपैरिजन करें कि इनके साथ कोई जो है वो एहतसाब या इंसाफ होने जा रहा है, हालांकि अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनको लग रहा है घेरा तंग हो रहा है आपके ऊपर। देखें बात यह है, जिस मुल्क में, मुझे आप ये बताएं, बगावत के मुकदमात बना दिए जाए, जिस मुल्क में इमरान खान ने किसी इदारे का नाम नहीं लिया, 3 बार पैमरा ने पाबंदी लगा दी। अब तवाजुन बरकरार करना है ना। मरियम सफदर ने, आदिल आप बताएं, दिल पे हाथ रख के बताएं, 2 हाजिर सर्विस मोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तस्वीरें चलाई, उनके ऊपर नाम लेकर इल्जामात लगाए, सरकारी टीवी चैनल के ऊपर नशरियात जारी होती रही, पैमरा ने पाबंदी लगाई। आप क्या समझते हैं हमारे ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई है? हमारे ऊपर जो पाबंदी लगा रहा है वो किसी से ढका छुपा थोड़ी है, वो इनकी भी पहुंच से दूर है। ये आप कहते हैं जी तवाज़ुन बरकरार करो, फिर लंदन प्लान ही है ना, जो लंदन प्लान बना हुआ है जिसमें इमरान खान को नाअहल करो, इमरान खान को जेल में डालो, ब्रेक लेनी है मुझे। लेकिन आज तो आपको अदालत से भी उस पर रिलीफ नहीं मिला ना, पैमरा पे तो अदालत से भी रिलीफ नहीं मिला आज आपको। नहीं, वो तो सर्टिफाइड कॉपी इन्होंने किसी को जारी नहीं ना की।
पाबंदी लगा दी है, जो स्टैंप लगा के सर्टिफाइड कॉपी दे दें, वो ऑब्जेक्शन लगा है, वो पाबंदी उड़ जाएगी। आप पाबंदी लगा ही नहीं सकते, कैसे आप पाबंदी लगा सकते हैं? सर लेकिन इसका जवाब मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद लेकिन आप ये देखें ना, ये कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है कि जमानत उनको क्विक मिल जाती है, यहां महीनों नहीं मिलती थी।